राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दिन ट्यूसडे और आज हो रही है शादी की दूसरे दिन की रस्में। तो बस आप लोगों को वहीं पर लेकर चलते हैं। और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर ना बन्नी को आँख बंद करके ले जाते हैं, मतलब लड़की को। और पूजा होगी आज हमारे यहाँ पे, बूढ़े बाबू की पूजा कहते हैं उसे, अछूता वगैरह पूजता है। तो बस वही सब होगी। तो उसके लिए ना आँख मतलब बंद रहती हैं। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे और जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई वो लोग इस पूजा में नहीं आते हैं। बस शादीशुदा मतलब औरतें ही रहती हैं। तो बस यहाँ पर हम सब यहीं पे हैं। तो अब यहाँ पर बन्नी को ना बस पस भरवा के और पूजा वाले घर में ले जाएंगे और बूढ़े बाबू की यहाँ पर होगी पूजा। ये हमारे यहाँ मतलब दूसरे दिन, जिस दिन शादी होती है उससे एक दिन पहले माढ़े वाले दिन ये पूजा होती है। तो बस वही हो रही है यहाँ पर। और इसे अछूते की पूजा भी कहते हैं और बूढ़े बाबू की पूजा कहते हैं। मतलब अपने अपने यहाँ का वो है। हमारे यहाँ ये पूजा मतलब ज़रूर होती है और इसमें बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जो बिना शादीशुदा बच्चे होते हैं बिल्कुल नहीं आते। तो सारे बच्चे ऊपर छत पर भेज दिए थे और सारी लेडीज़ वगैरह रह गई थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर होगी पूजा। और इस पूजा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा मतलब वो होता है, इसके बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। बिल्कुल भूखे रहना चाहिए, किसी को कुछ खाना नहीं चाहिए। और बहुत मतलब कोई भी तुम्हारी मनोकामना हो तो उसे मांगो और पूजन करो बहुत अच्छे से, लौंग वगैरह चढ़ा के, तो ज़रूर पूरी होती है। तो बस यहाँ पर नंबर बाई नंबर सब लोग लौंग चढ़ाएंगे और बूढ़े बाबू की पूजा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी देवरानी ने नंबर लगाया था, फिर ननद वगैरह सब, मतलब नंबर बाई नंबर सभी करेंगे। जितनी भी हम गौनी वगैरह थे, जितनी हम गौनी या फिर जो भी बना कर चढ़ाना चाहे वो सब चढ़ा सकते हैं। ये पूजा बहुत मतलब अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब मानता है इस पूजा की शादी पे। तो बेटा की शादी हो या बेटे की हो, सब में ही होती है ये पूजा। सबकी शादी मतलब सबके शादी के टाइम पे ये पूजा की जाती है। तो इस तरह से नंबर बाई नंबर सभी कर रहे थे। मेरा नंबर भी आ गया था तो मैं भी पहले तो लौंग चढ़ा दूँगी और उसके बाद फिर अठावरी वगैरह जो भी सब रखी हैं वो सब चढ़ाऊँगी, मीठा अठावरी। तो मैं भी यहाँ से पूजा करके मतलब अपना हटूँगी। तो बस ऐसी इस तरह के सबसे पहले यही पूजा होती है। और आज हमारे ना बन्नी को दूसरे दिन की हल्दी भी चढ़ाई जाएगी। तो वो कल पूरी हल्दी चढ़ा दी थी अच्छे से, लेकिन हल्दी तेल 2 दिन या 3 दिन के ऐसे निकलते हैं हमारे यहाँ। तो इनके लिए आज और एक दिन हल्दी लगाएंगे। तो आज ज़्यादा मतलब नहीं लगाएंगे क्योंकि एक तो सर्दी पड़ रही है, सर्दी में परेशानी होती है, फिर बीमार होने का भी डर लगा रहता है। तो आज हम लोग हल्की हल्की इनके हल्दी फिर से लगा देंगे। तो पहले हम ये बूढ़े बाबू की पूजा करेंगे, उसके बाद इनको यहाँ से उठाएंगे नहीं। पूजा करने के बाद यहीं पर इनकी थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे। तो आप लोग पूरी पूजा देखिएगा। अभी इस पूजा में ना बहुत सारे नियम होते हैं तो वो सब ये करवाएंगी। ये पूजा मतलब करवाने के लिए आती हैं, तो यही पूजा करवा कर ले जाएंगी यहाँ से। तो वो जो जो बताएंगी, ये ताई जी हैं मेरी, तो जैसे जैसे वो बताएंगी ना वैसे वैसे ताई जी पूजा कर रही हैं और इसी तरह से ये अपनी पूजा पूरी करवाएंगी। तो आप लोग भी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबके यहाँ अपनी अपनी रिवाज होती हैं। मेरी जो फ्रेंड थी निक्की सिस्टर, वो भी बता रही थी कि यहाँ पर मतलब राजस्थान में इस तरह से नहीं होती हल्दी की रस्म। मैं तो ये सोचती थी सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, राजस्थान में दूसरी तरीके से होती है। तो फिर आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसी होती है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जी बूढ़े बाबू की पूजा तो हो गई थी और उसके बाद ना एक हल्दी का और एक घी का थापा लगाया जाता है। तो ये एक फट्टा पे लगा रहे हैं क्योंकि लॉज में शादी होगी ना। वैसे तो घर पे दीवार पे लगाते थे पहले, लेकिन अब शादियां तो बाहर जाके होती हैं। तो इस तरह से ये 2 थापे लग गए हैं। अब ये थापे ना मतलब सुबह के टाइम जब शादी हो जाती है, भामर वगैरह पड़ जाती हैं, उस समय लड़का और लड़की दोनों के मतलब पूजा होती है। सुबह के टाइम ये लोग इन थापों की पूजा करेंगे फिर बाद में। तो ये यहाँ से फट्टे पे इसलिए लगाएं ताकि इन्हें ले जाने में आसानी रहे। तो बस इन्हें अब संभाल करना, इस पर एक ये सिक्का चिपका देंगी इसी थापे पर और इसे संभाल के रख दिया जाएगा। जब इन लोगों की शादी हो जाएगी उसके बाद इस थापे का पूजन करते हैं। फिर उधर से भी लाएंगे वो लोग, अपनी तरफ से भी, उधर से भी एक आएगा और एक इधर से जाएगा। तो दोनों की एक साथ फिर पूजा करी जाएगी।
हमारे यहाँ ये भी एक रस्म होती है। तो बस यहाँ से बूढ़े बाबा की पूजा हो गई थी, तो फिर उसके बाद इन्होंने इसको साड़ी से कवर करके इस तरह से ही ले जाते हैं, मतलब इसको पूरा भर के अनाज से और पैसे वगैरह जिस सब ने चढ़ाए थे, और फिर ताई जी चढ़ा रही थी। उसके बाद इसे फिर साड़ी, उन्होंने नई साड़ी दी थी, उसमें बांध कर ये इसे लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर ये बूढ़े बाबू की पूजा तो पूरी हो गई। उसके बाद इनकी फिर ये आँख खोल दी हैं, और आँख खोलने के बाद ना फिर सब कुछ दिखाते हैं बरनी को कि देखो ये सब इतना भरा भरा है, ताकि तुम्हारा घर भी आगे हरा भरा ही रहे आए। तो सब कुछ दिखाएंगे उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, कितना कितना है, सब कुछ इस तरह से बरनी को दिखाया जा रहा है, ताकि मतलब कुछ भी रहना नहीं चाहिए जो देखा नहीं हो। तो बस इस तरह से अब पूजन हो गया था। और उसके बाद अब ये हल्दी चढ़ाने का नंबर लगा दिया है, और यहाँ पर हल्दी के थापे के से मारपीट हो रही थी। लगाए जाते हैं ये सब भी, ये भी हमारे यहाँ एक रस्म का मतलब हिस्सा ही है। तो बस इस तरह से अब थोड़ी थोड़ी हल्दी उनके बस हाथों पे और पैरों पे लगा देंगे, और ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और उसके बाद फिर अभी ना बाहर जाके माढ़ा वगैरह गढ़ाई होती है, ये सब बहुत सारी रस्में होती हैं आज के दिन, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद फिर गौर पूजन होगा। तो यहाँ पर इनके ये हल्दियाँ लगा रही हैं सब में। तो हल्दी लगाने के बाद इन्हें तो इसी रूम में छोड़ देंगे। अभी इनको भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला है, अभी इनके लिए भी ना खाने का मतलब सब कुछ अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर तब तक बाहर ना हमारे जेठ जी आ गए थे, तो उनके भी हल्दी के थापे लगा दिए थे। ये हमारी जेठानी वगैरह हैं, उन्होंने उनके भी थापे लगा दिए। वो मना कर रहे थे, वाइट शर्ट थी उनकी, लेकिन मानता थोड़ी ना। फिर अब देखो ये भी ना गौरनी जी को खाना, बरनी को मतलब खाने के लिए दिया है। इसमें बूरा और चावल हैं, इन्हीं को खाएंगे ये, बाकी खाना अभी नहीं खाएंगे, इनको और कुछ नहीं मिलेगा अभी। बाद में शाम के टाइम पूरा खाना खा लेंगे अभी, लेकिन मतलब सबसे पहले यही खाना होता है। उसके बाद फिर आप कुछ भी खा लो, लेकिन जो दिया जाता है यही खाएंगे अभी इस वक्त। तो अब इन्हें यहाँ से उठा देंगे, और उसके बाद पहले ये खाएंगी, उसके बाद फिर यहाँ से उठाएंगे इनको। और अब हम लोग चलेंगे बाहर। अब मैं बाहर आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर माढ़े पूजन की रस्म मतलब चल रही है, पर उससे पहले इनकी न्यौछावर की जाती है, तब उठाते हैं। और उठा इसलिए जल्दी देते हैं, यहाँ से उठाकर चाहे दूसरी जगह बिठा देंगे। कहते हैं ना छींकना वीकना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है, इसलिए उन्हें पूजा से यहाँ से उठाकर इन्हें अलग बिठा देंगे। तो अब हम लोग अपनी बाहर की दूसरी रस्म करेंगे। उसके लिए ना यहाँ पर सब तैयारी चल रही थी, सब एक दूसरे के महावर लगा रहे हैं। तो आज के दिन सारी मतलब जितनी भी हम गौनी वगैरह हैं उन सब के लिए सारा श्रृंगार का सामान यहाँ रख दिया जाता है, और सब अपना अपना मतलब कर लो। तो वहीं पर ये महावर घोल दिया था मेरी जेठानी ने, तो और बहुत अच्छा महावर था, काफ़ी अच्छा कलर था मतलब महावर का, वरना महावर इतने पतले पतले से भी आते हैं आजकल, लेकिन ये महावर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर हमारी सासू माँ के लगा रही हैं, दूसरी सासू माँ। वैसे ये सासू माँ हैं तो छोटी हैं, लेकिन रिश्ते में हमारी ये सास लगती हैं दोनों जन। तो ये लोग एक दूसरे के लगा रही हैं, और गाना वाना चल रहा है यहाँ पर। आप लोग गाने सुनिए, बहुत अच्छा भजन गाया था उन्होंने, बहुत अच्छी बरनी गाई थी, सॉरी भजन नहीं बरनी गाई थी, क्योंकि लड़की की शादी है तो बरनी गा रही हैं यहाँ पर। तो जी देख सकते हैं मैंने ना महावर लगा लिया है, कितना सुंदर कलर है ना महावर का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन ये ना सूख नहीं रहा था, तो मैं इसे हवा कर करके सुखा रही थी, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे ना पैर, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और खूब अच्छा से लगाया था यहाँ पर। फिर ये चूड़ी वगैरह रखी हैं चूड़ी पहनने के लिए, तो सब लोग चूड़ियाँ पहन लेंगे, एक एक दो दो, जिसे जितनी मतलब पहननी हो। तो दो दो चूड़ियाँ हम सब ने पहन ली थी, चार चार, किसी ने दो पहन ली थी, किसी ने चार पहन ली थी। मैं इसे सुखाने की कोशिश कर रही हूँ हवा से। और मतलब ऐसे टाइम पे ना बड़े मज़े आते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब आपस में मिल जाते हैं। वैसे तो मिलना हो नहीं पाता हम सबका। तो मैं यहाँ ना फट्टे से हवा कर रही थी, तो मेरे जेठ होता है वो पंखा चला गए। सब लोग पूछने लगे क्यों पंखा चलाया, कि चाची का महावर सुखा रहा हूँ मैं, इसलिए पंखा चला दिया है। लेकिन वो सर्दी में ना सूख नहीं रहा था, बहुत देर हो गई थी, और मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था कॉटन से, इसलिए भी हो रहा था। बह रहा था वो, और वे बह जाता तो ख़राब लगता है, इसलिए मैंने इसे पूरे प्रॉपर तरीके से फट्टे से सुखाया था, तब पैर अंदर किए थे। लेकिन हाँ बहुत अच्छा, मतलब महावर का कलर बहुत अच्छा था। और वो मेरे पास ही जूम कर करके वीडियो बना रही हैं बार बार दिखा के कि हाँ भाभी फट्टे से हवा कर रही हैं। और यहाँ पर ना अब सब मतलब एक एक दो दो चूड़ी पहन लेंगे, और बिंदी दी हैं उन्होंने लगाने के लिए, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान रखा रहता है।
तो अब और बिंदी सब एक अपनी बिंदियों के ऊपर ही लगा लेंगे, क्योंकि अब हम लोग गौर मैया की पूजा करेंगे ना। माढ़ा गड़ेगा, उसके बाद फिर गौर मैया की पूजा होती है। हमारे यहाँ माढ़ा गड़ने की भी रस्म होती है एक, तो वो भी होगा और उसके बाद फिर हम गौर मैया की पूजा करेंगे। तो उसके लिए ना उससे पहले सब कुछ श्रृंगार मतलब पूरा करना होता है। तो चूड़ी मेरे तो एक ही हाथ में आई थी, क्योंकि मेरे हाथ का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, छोटी छोटी थोड़ी सी छोटी चूड़ी मतलब आ तो जाती, लेकिन वो थोड़ा टाइट लग रही थी। और यहाँ पर गाड़ रही हैं हमारी नंद, माढ़ा गाड़ रही हैं हमारी ननद। तो वैसे तो नंदेव गाड़ते हैं हमारे यहाँ, लेकिन जिया जी नहीं आ पाए थे, तो फिर दीदी गाड़ रही हैं यहाँ पर माढ़ा। तो उसी के लिए यहाँ पर इनके ना बेटे खड़े हैं, ये कह रहे थे मम्मी चल, मम्मी चलो, मम्मी चलो। ये 1 मिनट के लिए अपनी मम्मी को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये माढ़ा गाड़ रहे हैं और हम लोग हल्दी लगाकर हाथों पे तैयार खड़े हैं, क्योंकि ये भी एक मतलब रस्म होती है। जब माढ़ा गाड़ते हैं ना नंदोई, तब उनके हल्दी के छापे लगाए जाते हैं। लेकिन अब जब जीजा जी नहीं थे, तो फिर दीदी को सब कुछ करना है, तो फिर हमने कहा इस चीज़ में हम पीछे क्यों छूटे हैं, छोड़े इन्हें। हमने कहा भाई हम तो लगाएंगे दीदी के। तो यहाँ पर हम लोग उनके जब वो माढ़ा गाड़ेंगी ना, उस वक्त लगाएंगे थापे उनके। तो बस अब माढ़ा गाड़ने की रस्म पूरी हो गई थी, और जहाँ माढ़ा गड़ता है ना, उसी जगह पे गौर मैया की पूजन होता है। तो चौक वगैरह सब लगा लिया था उन्होंने, और यहाँ पर मिट्टी के ना गौरी और शंकर बना दिए जाते हैं। गौरी मैया और शंकर भगवान बना दिए जाते हैं, उनका ही हम लोग पूजन करेंगे। आप देख सकते हैं पटले पर मतलब बना दिए लकड़ी के पे, और उनको ना कपड़ा उड़ा के बिठा दिया गया है। तो बस यहाँ पर अब पूरा सबका ना जितनी भी हम गौरनी वगैरह हैं, सबका खाना मतलब लगा कर रख दिया जाएगा। तो इन्हीं थाली उनकी जो अठावरी है उससे पूजन होगा, और हमारी फिर जो थालियाँ हैं उन सब से। तो यहाँ पर अम्मा जी सही जगह पर सेट कर रही थी गौर मैया को। तो बस उनको यहाँ पर सेट करने के बाद उसके बाद फिर इनका करेंगे पूजन। पहले तो पूरा श्रृंगार करेंगे इनका, गौरी मैया का। तो यहाँ पर ना जेठानी और मैं दोनों जन इनका पूरा श्रृंगार कर देंगे, और उसके बाद फिर इनका हम पूजन करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बिंदी लगा दी थी, महावर सिंदूर सब कुछ लगाएंगे, मतलब पूरा जितना भी श्रृंगार है ना, पूरा श्रृंगार लगाएंगे। तो पहले ना महावर उन्होंने पुराना दे दिया था, उनका इस महावर को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये महावर तो हम लोगों ने ही लगा लिया था। तो इस तरह से फिर उनका ना पूरा श्रृंगार नया आता है। इन्हें मतलब पता नहीं था दीदी को, तो इसलिए फिर दीदी ने दूसरी मतलब मेरी जो जेठानी है उन्होंने फिर दूसरा श्रृंगार दिया था, उससे हमने इनका पूरा पूजन किया था इस तरह से। क्योंकि जो श्रृंगार हम लोग यूज़ कर चुके हैं वो श्रृंगार नहीं चढ़ाया जाता गौरी मैया पे, जो दूसरा नया कोरा श्रृंगार आता है वही चढ़ाया जाता है। तो फिर दीदी ने दूसरा कोरा श्रृंगार दिया था, उससे हमने उनका पूरा श्रृंगार किया, और उसके बाद इनका भोग लगाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ गौर मैया की पूजा भी होती है। और उसके बाद यहाँ पर ना जो सबसे बड़ी होती हैं वो बनती हैं कजैतिन। तो हमारी चचिया सास हैं, वो बनी थी कजैतिन शादी में। तो उनको मतलब हम सब अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी बाइट तोड़ कर देंगे, उसे वो खाएंगी। और उसे ना खाना भी इस तरीके से नहीं जाता, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस खा लो, उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसे मतलब चबा नहीं सकते। इसलिए हम बहुत छोटी छोटी सी बाइट देंगे, जिससे कि उसे वो बस रखेंगी, और पानी की सहायता से उसे सटकना होता है, चबाते नहीं हैं। ये भी एक मतलब रस्म ही कहेंगे हम इसे, हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी रस्म होती है कि आप टुकड़ा मतलब उतना ही बड़ा देना है हम सबको, छोटी छोटी सी हर चीज़ हर देनी है, हर एक चीज़ देनी है। थाली में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब देनी होती हैं, लेकिन देनी इतनी होती हैं कि वो सटक पाएँ। और हम 7-8 जितने भी जन थे वो सब एक बार में ही मतलब सटका जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो बस इसलिए फिर अब सभी लोग बहुत छोटी छोटी सी बाइट देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गौरी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे गौरी मैया का पूजन। इस तरह से ये हमारे यहाँ ये वाली रिवाज है, मतलब होती हैं ये रस्म, मतलब होती हैं, इसे रिवाज नहीं कहेंगे, ये हमारे यहाँ की मतलब श्रद्धा है, रस्म है, जो चीज़ जो भी बोल सकते हैं आप, वही होती है। ये चीज़ शादी हमारे यहाँ सबकी शादियों में होती हैं यूपी में। तो बस इस तरह से अब सब कर रहे हैं गौरी मैया का पूजन, और भोग लगाएंगे सब लोग। और हम लोग जितनी देर पूजन करते हैं ना, उतनी देर में ही जो कजैतिन बनती हैं, चाची जी बनी है ना, तो वो हमारे आसपास मतलब एक घेरा सा बनाती हैं सिकिन्न से, उसे हमारे यहाँ सिकिन्न बोलते हैं। मट्ठे में मतलब गुड़ और शक्कर घोल कर
और उससे एक धार बनाई जाती है, उसी के अंदर गौरनी बैठाई जाती हैं और पूजन किया जाता है। तो ये एक मतलब पूरी ऐसे धार टूटनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बीच में एक निशान पूरा मतलब सर्कल के उसमें बना देते हैं, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से चाची बना रही हैं उसको, और उसके बाद फिर चाची बैठेंगी। ये देखिए अब पूरी एक भी मतलब धार में कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए, इस तरीके से बनाई जाती है। और अब इस जगह पे चाची बैठ जाएंगी, और उसके बाद फिर हम सब गौर मैया का भोग कर लगाने के बाद अब देंगे हम लोग अपनी अपनी थालियों में से बहुत छोटी छोटी सी बाइट। तो ये देखिए दीदी ने सबसे बड़ी दी थी, तो हम लोग सब हंसी उड़ा रहे थे। हमने कहा दीदी आपने इतनी बड़ी दे दी है, कैसे खाएंगी चाची अब इसको। हम सब ने बहुत छोटी छोटी सी दी थी, तो लेकिन चाची ने फिर खा ली थी। ये मतलब एक बार में ही सटकनी होती है, और वैसे भी उनको मतलब परेशानी है गले में, तो वो बोल रही थी बहुत छोटी छोटी देना। और साड़ी का पल्लू ना पैर के नीचे से निकाल के तब मतलब इसको खाया जाता है इस तरीके से। अब सब ने दे दिया, हमने अपनी अपनी थालियों में से सब ने एक एक मतलब हर चीज़ दी है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए बोलते हैं। तो इस तरह से वो अपना अब इसे खाएंगी। पानी की सहायता से सिर्फ सटकना होता है, चबा नहीं सकते आप इसे। तो चाची कह रही कैसे खाऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनी है वो भी, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो बस इस तरह से ना अब चाची खा लेंगी, उसके बाद हम सब गौरनी खाएंगे। और फिर यहाँ से मतलब गाने बजाने के साथ ये जो आज की रस्म है पूरी हो जाएंगी। इस तरह से होती है हमारे यहाँ पूरी रस्में शादी की। तो अब ये साथ पूरा ना एक बार में ले रही हैं चाची इसको, और इसके ऊपर से पियेंगी पानी। तो बहुत बड़ी मशक्क़त लग रही थी उन्हें। हमने कहा हंसाओ मत और बोलो मत। अब जितनी देर भी मतलब गौनी पूजन वगैरह खाना वगैरह खाएंगी ना, तो बोलना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल चुपचाप खाना खाना होता है। तो इस तरह से सब लोग खाना खाएंगे। और खाना खाने के लिए ना जितने भी जिसको भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो इशारे से ही मांगेगा, बोलना बिल्कुल नहीं जाता इस समय जितनी देर खाना पीना होगा। उसके बाद फिर उठते समय ना एक मतलब भजन गाना गाया जाता है, उसमें सारे गाने होते हैं, एक भी गाना ऐसा नहीं है जो छूटना चाहिए, चाहे वो भजन हो, चाहे बरनी हो, चाहे मतलब जच्चा हो, सब तरह के भजन मिक्स करके गाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर वही सब हो रहा है। खाना पीना हमारा हो गया था, तो यहाँ पर भजन गा रहे हैं सब लोग, और आप लोग भी सुनिए। कैसा गाता तू ले ले अपना फोन। और ये ना थाली में लड्डू और पूरा श्रृंगार का सामान रखकर ताई जी ने सबको मतलब सारी हम जितनी भी गौनी थे सबको दिया था। और लास्ट में ना अपने अपने पतियों का नाम भी लेकर तब उठते हैं यहाँ से। तो ये अम्मा जी सामने बैठी हुई थी, उन्होंने कहा सारे अपने अपने पतियों के नाम, उसके बाद ही ये पूजा पूरी होती है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।